हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल VS उपाध्याय पर। आज हम जिस उपकरण के बारे में बात करने वाले हैं उस उपकरण का नाम है डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिजिटल मल्टीमीटर। इस उपकरण की सहायता से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये उपकरण हमारे घरेलू उपकरण जो है उनको चेक करने के काम में आता है। ठीक है, तो इस उपकरण की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं इसे देखने के लिए पहले यहाँ देखते हैं। यहाँ पर इसके जो ये 3 खाने बनी हुई है, यहाँ पर इसके कनेक्टिंग लीड जुड़ती है। कनेक्टिंग लीड कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कनेक्टिंग लीड्स। तो ये इसकी कनेक्टिंग लीड्स है, एक रेड कलर की दिख रही होगी आपको और एक जो वो ब्लैक कलर की है। तो ये दो क्या है इसकी कनेक्टिंग लीड्स होती है। इसमें से एक लीड को अपने यहाँ लगा देते हैं, जहाँ वी लिखा हुआ है वहाँ लगा देते हैं, और ये जो ब्लैक वाली है इसे जहाँ कॉमन लिखा हुआ है वहाँ लगा देते हैं। ठीक है, बाद में जोड़ेंगे, उपकरण देखेंगे तब बताऊँगा मैं आपको। देखिए उपकरण के पार्ट बताता हूँ आपको, इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग इसे। तो यहाँ पर ये जो इसका साइन बना हुआ है ये किस ओर अभी ऑफ की ओर है। तो इसकी सहायता से हम लोग ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वी लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ ऐसा सिंबल बना हुआ है ऐसे घुमा करके। तो इसकी सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी सहायता से आप लोग वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हो। किसका मान ज्ञात कर सकते हो, वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हो। दूसरी साइड भी ऐसा ही लिखा हुआ है वी, इसके आगे सीधी लाइन फिर डॉट डॉट कुछ बना हुआ है। इसकी सहायता से भी हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज का मान ज्ञात करते हैं। देखिए मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ, कुछ ऐसा इसमें लिखा हुआ है। एक तो इसमें लिखा हुआ है देखिए वी लिख करके आगे कुछ ऐसा सिंबल बनाया है वी, और कुछ ऐसा सिंबल बना रखा है। ठीक है, और दूसरा वी लिख करके कुछ ऐसा सिंबल इसमें बना रखा है। आगे देखिए, आगे यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर ओम का साइन बनाया हुआ है, ये ओम का सिंबल बना रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर NPN PNP लिखा हुआ है। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, इस साइड देखते हैं ए लिखा हुआ है। ए लिखने के बाद में फिर से वही जैसे वोल्टेज के लिखा हुआ है, एक तो ए ऐसे लिखा हुआ है, और फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर रेड कलर से लिखा हुआ है ए को, और फिर आगे आता है HFE। क्या लिखा आता है HFE लिखा आता है, और उसके बाद में कुछ ऐसा सिंबल बना हुआ है। और फिर आगे देखें तो एक इस तरीके का सिंबल इसमें बना हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ एक सिंबल इसमें और भी बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से सिंबल बना हुआ है। ठीक है, और आगे फिर से वही ओम का सिंबल आ जाता है। तो देखिए ये जो सिंबल जो है वो क्या क्या इसमें बताते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये जो सिंबल बने हुए हैं, जैसे जहाँ पर लिखा हुआ है वी, इसके आगे कुछ ऐसा निशान बना रखा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो सिंबल बना हुआ है ये बता रहा है कि आप लोग AC वोल्टेज को इससे चेक कर सकते हो। जो AC वोल्टेज हमारे घरों में आता है उस AC वोल्टेज को कौन बताएगा, ये बताएगा। जब आपको AC वोल्टेज का मान ज्ञात करना हो तब ये जो आपके पास में नोब है इसे आपको इस ओर ले जाना है। ठीक है, इस ओर ले जाना है। अगर 220 से कम है तो यहाँ रखते हैं, 220 से ज़्यादा हो तो अपने कहाँ रखते हैं, इसे यहाँ रखते हैं। ठीक है, आपको पता है घरों में जो वोल्टेज आती है वो कितनी आती है, 220 आती है, 220 वोल्टेज आती है। तो ये 200 से ज़्यादा है तो आपको इसे कहाँ रखना पड़ेगा, ये जो लिखा हुआ है 750 इसे यहाँ रखना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपको दूसरा देखना हो, अगर बैटरी की वोल्टेज वगैरह ज्ञात कर रहे हैं हम लोग तो आपको इस साइड इसे रखना है। ये कौन सी वोल्टेज को बताएगा आपको, ये DC वोल्टेज को बताएगा। कौन सी वोल्टेज को बताएगा, ये DC वोल्टेज को बताएगा, और इसे इस ओर रखना होगा। इसके बाद में आगे देखें तो आगे इसमें ओम का सिंबल बना हुआ है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अलग अलग मान के प्रतिरोध इसमें दिए हैं। ये जो सिंबल है वो किसका है, प्रतिरोध का है। अगर आपको किसका मान ज्ञात करना हो, प्रतिरोध का मान ज्ञात करना हो, सर्किट में कुछ ऐसे बनाते हैं प्रतिरोध को, ऐसे ये निशान है प्रतिरोध का। ठीक है, तो अगर प्रतिरोध का मान ज्ञात करना हो आपको तो इस नोब को आपको कहाँ रखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रखना है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं, आगे इसमें सिंबल बना हुआ है इसका ए का बना हुआ है। तो इसको देखें तो यहाँ देखिए, अगर आपको कम मान का करंट ज्ञात करना हो तो इस नोब को जो है ये आगे वाला निशान जो है इसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक रखते हैं। अगर ज़्यादा मान की हो, 10 एम्पियर के आसपास की हो तो अपने इसे यहाँ ले आते हैं। ठीक है, इसके बाद में ट्रांजिस्टर से अगर आपको कुछ याद करना हो, जैसे HFE याद करना हो, तो इसे यहाँ रखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक वर्गाकार करंट बना रखा है। ये 2 सिंबल और इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। इसमें से ये ऊपर वाला जो सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल चेक करता है कनेक्टिविटी को। कनेक्टिविटी को चेक करता है, कैसे करता है ये आगे हम देखेंगे। और ये जो आगे बना हुआ है सिंबल, ये डायोड के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग हमारे काम में आता है। आगे देखिए, यहाँ ये मल्टीमीटर हमारे पास में है। अगर आपको वोल्टेज ज्ञात करनी हो, किसी की क्या ज्ञात करनी हो, वोल्टेज ज्ञात करनी हो, तो ये जो नोब है, ये रेड कलर की जो नोब है, इसे हम लोग सबसे पहले कहाँ जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं। सबसे पहले रेड कलर की नोब को यहाँ जोड़ा जाता है। इसके बाद में ये कॉमन है, इस कॉमन को कहाँ जोड़ते हैं, इस कॉमन को इसमें यहाँ जोड़ते हैं। यहाँ कॉमन को जोड़ देते हैं और यहाँ वोल्टेज ज्ञात करने के लिए जोड़ते हैं। अगर आपको
10 एम्पियर, ये यानी यहाँ वाली करंट अगर आपको ज्ञात करनी हो तो इसे यहाँ से हटा करके कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, ठीक है, यहाँ इस साइड ले जाते हैं। मिली एम्पियर, ओम वगैरह सबके लिए इसे कहाँ रखते हैं, यहीं रखते हैं, ठीक है। और ये कॉमन है, ग्राउंड किया हुआ इसे हर बार हम लोग यहीं रहने देते हैं। सबसे पहले अगर वोल्टेज ज्ञात करें तो वोल्टेज ऐसी करंट का तो हम लोग ज्ञात नहीं करेंगे, बैटरी का ज्ञात करेंगे। तो ये हमारे पास में जैसे एक सेल है, ये क्या है हमारे पास में एक सेल है, नॉर्मल सेल है जो अपनी घड़ी वगैरह में डालते हैं। इस सेल की अगर आपको ज्ञात करनी हो कि वोल्टेज कितनी है, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए इसके प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस इसमें लिखे गए हैं। तो देखिए कितने वोल्टेज इसमें अभी बाकी है सेल में, देखें तो ये जो प्लस जहाँ पर लिखा हुआ है इसे प्लस की साइड लगा लेते हैं, और जहाँ इसमें माइनस लिखा गया है इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस से जोड़ लेते हैं। जैसे ही जोड़ते हो आप लोग देखते हो कि ये कितनी वोल्टेज दे रहा है, 1.39 वोल्टेज हमें ये दे रहा है, ठीक है। अगर प्लस माइनस नहीं पता हो तो अपने इसे उल्टा भी जोड़ देंगे, जैसे ये उल्टा जोड़ दिया। जैसे ही हम लोगों ने इसे उल्टा जोड़ा, आप लोग देख सकते हो कि उल्टा जोड़ने पर क्या हो रहा है, तो उल्टा जोड़ने पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का निशान आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब प्लस माइनस आपने क्या लगा रखे हैं, उल्टे लगा रखे हैं। तो आपको इसे कैसे जोड़ना है, कुछ इस प्रकार से इसे जोड़ना है। तो ये आपको वोल्टेज बताएगा कि कितनी वोल्टेज है। तो यहाँ पर इसकी वोल्टेज आप लोग देख सकते हो 1.39 वोल्टेज है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि सेल अभी आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं बच्चों। वोल्टेज के बाद में करंट अगर आपको ज्ञात करनी हो तो इसके लिए तो अपने को सर्किट बनाना पड़ेगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें अलग से सर्किट भी बनाएंगे हम लोग और देखेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ उपकरणों की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में ये वाला एक उपकरण है, ये छोटा सा ये कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जो कंपोनेंट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। कार्बन प्रतिरोध है बच्चों ये। इस पर अलग अलग रंग की पट्टियाँ बनी है, जैसे आप लोग देख सकते हो। इस पर अलग अलग जो है वो रंगों की कलरिंग जो है वो कर रखी है, ठीक है। अगर इसे थोड़ा जूम करें तो ये देख सकते हो आप लोग इसे, ठीक है। इस पर अलग अलग कलर जो है वो कर रखे हैं। इसी से हम लोग ज्ञात करते हैं कि इसका प्रतिरोध कितना है, ठीक है। अगर बिना किसी उपकरण की सहायता से हम लोग चेक करना चाहें तो इन पट्टियों की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, कुछ ये भी है, इसे भी हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। इसकी कुछ एक पट्टियाँ जो हट चुकी है, एक ये भी है, ये देखिए ये वाला, ये रहा। तो ये अलग अलग मान के जो है प्रतिरोध हमारे पास में है। अब कौन सा प्रतिरोध कितने मान का है, अगर ये हमें ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। ये वाला जो सिंबल हम लोगों ने बना रखा है ये ओम का है और ये किसी सर्किट में प्रतिरोध को दर्शाते हैं। इसे किसी एक वैल्यू पर सेट कर लेते हैं। अगर कम मान का प्रतिरोध हो तो कम पर रखते हैं, ज़्यादा मान का हो तो ज़्यादा पर रखते हैं। जैसे 20 के आसपास अगर हम लोग रखें तो ये देखिए, ये प्रतिरोध है और इसके एक को यहाँ जोड़ते हैं टर्मिनल को, दूसरे टर्मिनल को यहाँ जोड़ते हैं। देखिए कोई ना कोई रीडिंग आपको दिखाएगा, ये देखिए। तो इतने मान का प्रतिरोध जो है वो आपके सामने है, 5.53। पर ये देखना यहाँ पर के लिखा हुआ है, यानी किलो ओम का ये, तो ये 5.54 किलो ओम का प्रतिरोध आपके पास में है। कितना, ये 5.53 ओम का प्रतिरोध आपके पास में है। अगर दूसरे प्रतिरोध का ज्ञात करें तो इसका देखिए, अगर इसका ज्ञात करना हो तो ये देखिए, ये बिल्कुल कम मान का आ रहा है, तो इसे थोड़ी कम वैल्यू पर सेट कर लेते हैं। ये देखिए, ये लगभग 13.7 ओम का या 6 ओम का हमारे पास में प्रतिरोध है, ठीक है। एक प्रतिरोध ये भी हमारे पास में, और एक दूसरा प्रतिरोध अगर देखें तो ये वाला प्रतिरोध देखिए आप लोग, ये वाला प्रतिरोध, ठीक है। इस पर देखिए ये अलग अलग कलरिंग की गई है। इसे देखिए कितने ओम का है। इस पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है बच्चों, तो कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब ये प्रतिरोध जो है वो क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, ठीक है। अगर ये खराब नहीं होता तो कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास में इसकी प्राप्त होती है। जैसे इस वाले को अगर लगा करके देखें तो कोई ना कोई वैल्यू जो है हमें इस पर ज्ञात हो रही है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू नहीं प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ये जो कंपोनेंट हमारा ये क्या है, खराब है, ठीक है। आगे देखें कुछ और कंपोनेंट्स को, तो एक कंपोनेंट हमारे पास में ये है, ये वाला कंपोनेंट है, आप लोग देख सकते हो। इसे अलग अलग सर्किट में आपको ये कंपोनेंट जो वो मिल जाएंगे। तो ये जो कंपोनेंट है बच्चों, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम डायोड है। इसके एक तरफ ब्लैक कलर किया हुआ है और दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हो कुछ सिल्वर कलर जो है इस पर
किया हुआ है। फिर मैं आपको इसे जूम करके दिखाऊं, ये देखिए, ये जो हमारे पास में ये क्या है, डायोड है। इस डायोड को जहाँ पर इसके ब्लैक कलर होता है वो प्लस होता है, और जहाँ पर इसके सिल्वर कलर होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो कुछ ऐसे जोड़ते हैं इसे और देखते हैं कि क्या कोई वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही। इसे यहाँ रखते हैं, जब डायोड को चेक करना हो तो इसको डायोड वाले सिंबल पर रखते हैं। ये देखिए आपको वैल्यू प्राप्त हो रही है, इसका मतलब हमारा डायोड क्या कर रहा है, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अगर हम लोग इसे उल्टा लगा करके देखें तो आप देख सकते हो कि जब इसे उल्टा जोड़ते हैं तो ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस साइड इसका प्लस है और दूसरी साइड इसका क्या है, माइनस है। जैसे इसे बिल्कुल सही जोड़ते हैं सर्किट में तो ये इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो हमें प्राप्त हो जाती है। ये एक और है हमारे पास में, ये जेनर डायोड होता है बच्चों, जेनर डायोड बोलते हैं इसे। थोड़ा जूम करता हूँ इसे, ये देखिए, ये जो डायोड है ये कौन सा डायोड है, ये जेनर डायोड है। ठीक है, ये जेनर डायोड है, ये भी एक साइड ही काम करेगा। चलो चेक करके देखते हैं इसे, क्या एक साइड काम करता है या नहीं करता। ये देखिए कोई ना कोई वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है। और अगर इसे उल्टा जोड़ करके देखें, ये तो इसकी सही साइड है, अगर इसे उल्टा जोड़ करके देखें तो आप देख सकते हो कि कोई भी वैल्यू हमें इसकी प्राप्त नहीं हो रही है। और बच्चों डायोड जो होते हैं इनकी यही प्रॉपर्टी होती है कि इनमें की एक ही साइड में जो है वो करंट फ्लो होता है। अगर किसी एलईडी को हम लोग देखें, जैसे ये हमारे पास में एक एलईडी है, एलईडी है बच्चों, ये तो आप लोग जानते ही, ऐसी एलईडी हमारे पास में होती है। अलग अलग उपकरण जो होते हैं उनमें ये एलईडीज जो है वो लगी होती है। तो ये एक छोटा सा कंपोनेंट है एलईडी। अगर इसे देखें तो इसके दो टर्मिनल है, इसके भी एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। वो इनके ये जो टर्मिनल है इससे देखते हैं, पर अभी मैंने इनको काट करके बराबर कर रखा है। तो ये देखिए ये ग्लो हो रही है बच्चों, बिल्कुल हल्की सी आपको दिखाई दे रही होगी, ये ग्लो हो रही है, इसका मतलब प्लस माइनस इसके बिल्कुल सही लगा रखे हैं। अगर इसे उल्टा जोड़ करके देखें तो देखिए बच्चों इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है हमें, और पर अगर सही जोड़ें तो ये ब्राइट होना शुरू हो जाएगी। इसे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखिए ये एलईडी आ गई, और इसे अगर थोड़ा जूम करें तो कुछ ऐसी आपको ये दिखाई देती है। और जैसे इसे यहाँ जोड़ते हैं, ये देखिए बिल्कुल हल्की सी इसमें लाइट आपको दिखाई देगी इस तरीके से। ये देखिए अब कुछ सही दिखाई दे रही है आपको। जैसे इसे जोड़ते हैं बिल्कुल सही तो ये ग्लो करना शुरू कर देती है। अगर उल्टा जोड़ दें तो ये काम नहीं करेगी। एक और लगा करके देखते हैं, ये दूसरी एलईडी हमारे पास में है, इस साइड नहीं चलेगी, ये दूसरी साइड देखते हैं, हाँ इस साइड ये चल रही है। ठीक है, अगर इसे कुछ ऐसे करके देखें, ये देखिए अगर सही जोड़ें, इसे प्लस को प्लस से जोड़ें और माइनस को माइनस से जोड़ें तो मल्टीमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एलईडी को भी चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, इनके अलावा बच्चों आप लोग इसकी सहायता से कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो कि कोई एक वायर जो है वो बीच से टूटा हुआ है या बिल्कुल सही जुड़ा है। ये भी अगर हम लोगों को चेक करना हो तो हम लोग किससे कर सकते हैं, एक मल्टीमीटर की सहायता से इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में एक फ्यूज़ है, जैसे ये फ्यूज़ है मेरे पास में, अगर चेक करना है कि ये फ्यूज़ सही है या नहीं है तो कुछ ऐसे चेक करते हैं। आपको बीप की साउंड सुनाई दे रही होगी, अगर ये साउंड सुनाई दे रही है तो हमारा फ्यूज़ जो है वो क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, उल्टा भी जोड़ करके देख सकते हो, ये फ्यूज़ क्या है हमारा बिल्कुल सही है। अगर ये साउंड आपको सुनाई नहीं दे रही हो तो फ्यूज़ जो है वो क्या होगा, ख़राब होगा। ये देखिए फ्यूज़ हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। और देखिए ये जो बच्चों हमारे पास में एक कंपोनेंट है, इसका नाम है बच्चों कैपेसिटर, संधारित्र बोलते हैं हम लोग इसे, कैपेसिटर। ठीक है, अगर इसे बनाए तो कुछ ऐसा सिंबल बनता है इसका, कुछ ऐसा सिंबल बनता है इसका, दोनों टर्मिनल इसके बराबर बनते हैं इस तरीके से। जैसे अगर बैटरी का तो बनाए तो एक बड़ा बनाते हैं और एक क्या करते हैं, छोटा बनाते हैं, पर कैपेसिटर का जब बनाते हैं तो दोनों को क्या करते हैं, एक समान बनाते हैं। तो ये हमारे पास में एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर संधारित्र बोलते हैं बच्चों इसे। देखिए इस कैपेसिटर को अगर देखें तो इसका एक साइड प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है। देखिए माइनस वाली साइड पर माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है इसके क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। अगर थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इसके माइनस लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, दूसरी साइड जो है इसके प्लस लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर इसके क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, और दूसरी साइड कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये क्या है, प्लस का है। और जहाँ पर दूसरी साइड अगर आप देखो तो माइनस लिखा हुआ मिलेगा। ये बड़े बड़े जो आपको ब्लॉक दिख रहे हैं ये माइनस के हैं, और एक साइड जो है वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक, ये देखिए ये एक और है, इस पर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, इसे हटा भी सकते हैं
ठीक है। ये एक साइड इसके माइनस लिखा हुआ है, दूसरी साइड क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। जब कैपेसिटर चार्ज होता है तब हमें जो है करंट फ्लो होगा, इस पर कोई ना कोई वैल्यू जो आपको करंट की मिलेगी। चलिए देखते हैं, ये जहाँ पर ये लिखा हुआ है ये माइनस का और ये क्या है, प्लस का है, तो इसे मैं प्लस से जोड़ देता हूँ और दूसरी साइड को किससे जोड़ देता हूँ, माइनस से जोड़ देता हूँ। देखिए एक ही बार वैल्यू आएगी कुछ सेकंड के लिए, फिर कैपेसिटर जो है पूरा चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज करेंगे फिर से वैल्यू मिल जाएगी। जैसे देखिए प्लस माइनस को आपस में जोड़ें अगर हम, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी। अभी ये चार्ज होगा शायद, तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। शॉर्ट सर्किट करते हैं इसे और फिर से चेक करते हैं क्या कोई वैल्यू हमें मिल रही है जब ये डिस्चार्ज होता है। तो देखिए एक ही टाइम आपको वैल्यू जो है इसकी प्राप्त होगी। अगर फिर से आपको देखनी हो तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से डिस्चार्ज करना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट करते ही बच्चों ये डिस्चार्ज हो जाएगा। एक बार के लिए इसे मैं हटा देता हूँ। देखिए अगर आपको इसे डिस्चार्ज करना है तो पहले इसे शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, इसके बाद में आप लोग इसकी वैल्यू चेक कर सकते हो। देखिए फिर से करके दिखाता हूँ, प्लस को प्लस से जोड़ा और माइनस को माइनस से जोड़ा, तो एक टाइम के लिए आपको वैल्यू मिली और फिर इसे शॉर्ट सर्किट करते हैं और फिर से देखते हैं वैल्यू को। ये देखिए वैल्यू मिली और ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। फिर से शॉर्ट सर्किट करके आप लोग फिर से चेक कर सकते हो कि ये सही है या ख़राब है। अगर बच्चों ये ख़राब हुआ तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे मेरे पास में दूसरा है वो ख़राब है, ये वाला ये ख़राब है। अगर इसे हम लोग चेक करके देखें तो पहले इसे शॉर्ट सर्किट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कोई वैल्यू इसकी मिल रही है। तो आप लोग देख सकते हो कोई भी वैल्यू इसकी नहीं मिल रही है। मल्टीमीटर में आपको दिख रहा है कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। और इसे शॉर्ट सर्किट करके देखें, इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया, अब देखें तो अब भी इसकी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, ये ख़राब है बच्चों। अगर ये सही होता तो हमें एक बार इसकी वैल्यू ज़रूर मिलती। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है बच्चों, एक कैपेसिटर होता है। और देखिए बच्चों हमारे पास में एक और कंपोनेंट है जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। ये देखिए बच्चों ये जो कंपोनेंट है इसका नाम क्या है, ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है हमारे पास में। अगर ट्रांजिस्टर को देखें तो ट्रांजिस्टर को कुछ इस प्रकार के सिंबल में बनाते हैं, एक गोल घेरा बनाते हैं और कुछ इस तरीके से ट्रांजिस्टर जो है वो सिंबल बनाते हैं ट्रांजिस्टर का। ठीक है, एक साइड इसके बेस होता है, एक साइड इमिटर होता है और एक साइड कलेक्टर होता है। इसे हिंदी में उत्सर्जक कहते हैं, इसे आधार कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, संग्राहक कहते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्रांजिस्टर जो आपको कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए कुछ ऐसा आपको ट्रांजिस्टर दिखेगा। अगर जूम करें इसे तो ये ट्रांजिस्टर है बच्चों। 3 टर्मिनल होते हैं बच्चों ट्रांजिस्टर के अलग अलग। ये तीनों टर्मिनल हैं इसके और इसके ऊपर कोई ना कोई वैल्यू आपको देखने को मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी कोई ना कोई वैल्यू इस पर लिखी हुई है। तो कोई ना कोई वैल्यू जो है ट्रांजिस्टर पर आपको लिखी हुई मिल जाती है। थोड़ा और जूम करें अगर इसे, ये देखिए इस तरीके से बच्चों आपको इस पर वैल्यू जो है वो मिल जाती है। ठीक है, और इसके 3 टर्मिनल होते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है S9014, नीचे लिखा हुआ है C331। ठीक है, 1 या 7 ये कुछ लिखा हुआ है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर होता है। इसके 3 टर्मिनल है, तीनों टर्मिनल यहाँ पर मैंने बना रखे हैं नीचे। ये देखिए दूसरी साइड से अगर आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा ये जो है हमें ट्रांजिस्टर दिखता है। ठीक है, ये बच्चों ट्रांजिस्टर जो हमारे पास में होता है, इस ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपके पास में PNP, एक ट्रांजिस्टर होता है PNP, एक होता है NPN। ये 2 टाइप के हमारे पास में क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं और 3 इसमें टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ये जो NPN है इसके 2 टर्मिनल जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, P के होते हैं। एक क्या होता है, N का होता है। और इसके 2 N के होते हैं और एक किसका होता है, P का होता है। अगर HFE की वैल्यू ज्ञात करनी हो हमें तो HFE की वैल्यू जो है वो यहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है इससे HFE की वैल्यू आप लोग ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये एक ट्रांजिस्टर है। अगर इसे चेक करना हो कि NPN है या PNP है तो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए इसे कंटिन्यूटी के सिंबल पर ले आते हैं। देखिए और इन्हें आपस में जोड़ते हैं, कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। फिर देखिए ये बीच वाला तो कॉमन रहता है तो इसे यहीं पर रखते हैं और इसे दूसरी साइड ले जाते हैं। इसे क्या कर लिया, दूसरी साइड ले गए, फिर से वैल्यू मिल रही है। यानी जब मैंने ये नेगेटिव वाला जोड़ा यहाँ तब भी वैल्यू मिल रही है,
नेगेटिव वाला यहाँ जोड़ा तब भी वैल्यू मिल रही है। यानी नेगेटिव वाला मतलब ये क्या है, दोनों साइड वाले एन है, और बीच वाला जहाँ पॉजिटिव जुड़ा है ये क्या है, पी है। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर आपके पास में है, तो बच्चों ये NPN ट्रांजिस्टर हमारे पास में है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट होते हैं बच्चों हमारे पास में, और इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टीमीटर की सहायता से इन कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हो। हमारे घर में जो अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, उपकरण होते हैं, उनके अंदर ये जो है वो लगे होते हैं। मल्टीमीटर जो है, इससे आप लोग वोल्टेज भी ज्ञात कर सकते हो और करंट जो है उसका मान भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। किसी बोर्ड के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे ये एक चार्जर का सर्किट हमारे पास में है, ये वाला किसी एक चार्जर का सर्किट है, ये देखिए आप लोग देख सकते हो। इसमें आप लोग यहाँ देखिए, ये जो लगा हुआ है ये इसमें प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, ये जो लगा हुआ है ये क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है। इसका मान आप लोग ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैं इसे यहाँ रखूँ 200 पर, कम वैल्यूज़ के लिए अगर देखें तो एक टर्मिनल को मैं यहाँ जोड़ता हूँ, एक को मैंने यहाँ जोड़ा और दूसरे को थोड़ा आगे जोड़ लेते हैं। ये देखिए आप लोग 11.8 ओम जो है इसका प्रतिरोध आपको दिख रहा है। ये अलग अलग वैल्यू आ रही है 11.85। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है, ये रहा कैपेसिटर। ठीक है, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं इसमें अलग अलग, ये 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं और डायोड लगे हुए हैं। ये देखिए ये वाले जो इसमें क्या है, डायोड है। एक डायोड इसमें यहाँ है और ये अलग अलग डायोड इसमें लगे हुए हैं। अगर थोड़ा जूम करके देखें इसे, देखिए कुछ इस प्रकार का सर्किट जो आपको दिखाई देता है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, एक प्रतिरोध है बच्चों। जो आपको ये दिख रहा है ये एक प्रतिरोध होता है, ये वाला एक प्रतिरोध है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लगे हुए हैं ये वाले जो है, ये जो लगे हुए हैं ये देखिए ये क्या है, डायोड लगे हुए हैं। इसमें अलग अलग वैल्यू के डायोड लगे हुए हैं और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें। ठीक है, अलग अलग मान के कैपेसिटर इसमें लगे हुए हैं। ये वाला देखिए ये एक कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है। ये जो लगा हुआ है यहाँ पर ये भी बच्चों एक कैपेसिटर है और एक छोटा सा ट्रांसफार्मर भी इसमें लगा हुआ है। ये रहा, ये बच्चों एक छोटा सा ट्रांसफार्मर भी इसमें लगा हुआ है। ये वाला क्या है, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, ये इसका कुछ एक सर्किट रहता है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।